इस वक्त की राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। पंचायती राज चुनावों के तारीखों को लेकर बिगुल है वो एक बार बज चुका है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा का भी वक्त है वो आ चुका है। क्योंकि बात की जाए तो पंचायती राज चुनाव को लेकर दिल्ली से जो रिपोर्टें आई है वो बीजेपी के लिए कहीं कहीं डरावनी नजर जरूर आ रही है। परंतु राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव राजस्थान की सरकार के गले की फांस आखिर बना हुआ था, परंतु आखिरकार अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनावों का बिगुल है वो बज चुका है और अब जो सरकार है वो इस तारीखों को लेकर है वो घोषणा जल्दी ही करने वाली है। अब कौन सी तारीख को राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराए जाएंगे और राजस्थान के सरकार के मंत्री का भी बयान अब सामने निकल कर आ चुका है। क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार करीबन 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च किए थे, परंतु उनके उम्मीदों पर एक बार पानी जरूर फिरा था, परंतु वापस है उनकी उम्मीदें कहीं कहीं अब जगती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर भजनलाल की बड़ी एक अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनने के बाद में सबसे पहला झटका है वो लोकसभा चुनाव में लगा, जहां 11 सीटें है वो कांग्रेस लेके गई और उसके बाद में अंता उपचुनाव में बड़ा झटका लगा। परंतु उसके बाद में अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले दिल्ली से आई एक रिपोर्ट बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है और ये बीजेपी के लिए कहीं कहीं डरावनी है। अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार की कितनी तैयारी है और कब चुनाव कराए जाएंगे। अब जब हमने बात की है, पता की है, तब पता ये चला है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर जो हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी वो दी थी 15 अप्रैल तक और 15 अप्रैल से पहले पहले संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराया जाए। अब चुनाव आयोग ने भी है वो कह दिया है कि ओबीसी आयोग की अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो उन सीटों को सामान्य मानकर है वहां चुनाव कराए जाएंगे। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का सरकार और चुनाव आयोग इंतजार कतई है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही उनको 3 महीने का वक्त दिया था, उसके बावजूद भी वो रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट की है वो डेडलाइन है, उन्हीं के तहत आप है वो काम कीजिए। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट की अवहेलना होती है तो याचिकाकर्ता है वो वापस हाईकोर्ट चला जाए और याचिकाकर्ता सिरोही के पूर्व विधायक सेम लोढ़ा है वो भी वापस हाईकोर्ट पहुंच चुके। परंतु अब जो खबरें निकल कर आ रही है राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर वो ये तारीखें ये बताई जा रही है कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में संपूर्ण राजस्थान के अंदर चुनाव है वो कराए जाएंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने है वो पत्र लिखकर सरकार को कह दिया है कि अगर हाईकोर्ट की अवहेलना नहीं होती है या फिर हाईकोर्ट का कोई आदेश आता है तो उसकी जमानत सरकार है, हमारी तैयारी संपूर्ण कर दी गई है और सरकार जैसे हरी झंडी देती है तो हम संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराए जाएं। बात की जाए सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो भी अंतिम रूप दे दिया गया है। 25 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई जिसमें 4 करोड़ नाम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओबीसी आयोग की, उसके अब रिपोर्ट नहीं आने के बाद भी है वो सामान्य सीटें मानकर है वो चुनाव कराएगी। दूसरी राजस्थान सरकार की मुसीबत ये बनी थी केंद्र सरकार की तरफ से 3000 करोड़ रुपए का जो फंड मिलना था उसमें करीबन 1100 करोड़ रुपए फंड जारी हो चुका है, परंतु 1900 करोड़ रुपए है वो रुका हुआ है और उनकी वजह से सरकार के लिए एक नई मुसीबत बनी हुई है। और गांव और ढाणी का जो पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से जो विकास कार्य है वो भी ठप पड़ा है और इसमें लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर एक भारी नाराजगी भी नजर आ रही। दूसरी ओर दिल्ली की एक एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अंदर बीजेपी बुरी तरह हारती हुई नजर आ रही है और ये भजनलाल के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जाता है। और अगर इस अग्नि परीक्षा में भजनलाल पास नहीं होते हैं तो राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा एक बार फिर मंडराता हुआ कहीं कहीं आपको नजर आएगा। परंतु अब खबरों के मुताबिक यह है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार किसी भी वक्त है वो घोषणा कर सकती है और ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है सूत्रों से कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में पंचायती राज चुनाव होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि बात की जाए 15 अप्रैल तक ही डेडलाइन हाईकोर्ट की दी है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आने से दखलबाजी देने से इनकार है वो कर दिया गया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।